एक रोज रात को मौलवी साहब खा पी कर चारपाई पर बैठे थे कि मुखिया का लड़का आया। मौलवी साहब ने सहज भाव से पूछा, क्या है बेटा? देवी। देवी जोर से रोने लगा, यानी मुखिया के लड़के का नाम था देवी, कि वह जोर से रोने लगा। मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए, यानी वो हैरान रह गए। उन्होंने देवी को अपनी ओर खींच लिया और पीठ थपथपाते हुए बोले, इतना दुखी होने की क्या बात है बेटे? यानी वो उससे पूछते हैं मुखिया के लड़के से कि तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम क्यों रो रहे हो? देर तक देवी की हिचकी नहीं बंधी। संभला तो बोला, मौलवी साहब आप यहाँ से चले जाइए। यानी वह रोते रोते थोड़ा संभल कर बोला कि आप यहाँ से चले जाइए। क्यों बेटे? मौलवी साहब ने बिना किसी उद्विग्नता यानी व्याकुलता या परेशानी के शांत स्वर में पूछा। यानी वो इतना रो रहा था और उसने ये कहा कि आप चले जाइए, लेकिन फिर भी मौलवी साहब बिल्कुल परेशान नहीं हुए। वो उनका स्वर जो था वो शांत था। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मौलवी साहब, आप आज ही चले जाइए, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर वो थोड़ा अटक के बोलता है कि आज हरि, लीला और पंचम सलाह कर रहे थे कि क्या सलाह कर रहे थे? देवी के चुप हो जाने पर मौलवी साहब ने पूछा, यानी वह अपनी बात कहते कहते रुक गया। तो मौलवी साहब पूछ रहे हैं कि क्या वो सलाह कर रहे थे? सभी कहते थे कि एक दिन रात को मौलवी साहब के घर धावा बोल दो और उन्हें, यानी वो फिर रुक जाता है। आगे देवी को कुछ कहने की ज़रूरत न थी, यानी इतना कहते ही मौलवी साहब समझ गए कि ये लोग मेरे घर पर धावा बोलकर मुझे मारना चाहते हैं। और मौलवी साहब सब समझ गए। उनके बूढ़े चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं झलकी, यानी वो फिर भी चिंतित नहीं हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें हैरान होने की क्या बात है? जाओ बेटे, तुम चैन से सो। तुम्हारे मौलवी साहब को एक दिन वैसे भी, यानी उनके कहने का अर्थ था कि वैसे ही मर जाना है, तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। देवी फिर बोला, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मौलवी साहब, आप चले जाइए। हम 4-6 लोग कुछ दूर साथ चलेंगे, जिससे रास्ते में कोई बात ना हो। वो कहते हैं कि मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, हम आपको आगे तक छोड़ आएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देवी ने बाद में बहुतेरी मिन्नतें की, बहुतेरी मतलब बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, लेकिन मौलवी साहब जाने के लिए राजी न हुए। वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने साहब कह दिया कि मुसीबत से डरकर कायर भागते हैं। जिसकी ज़िंदगी की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी हुई है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मैं इस डर से भागूंगा नहीं, मैं कोई कायर नहीं हूँ, और मेरी ज़िंदगी की जो इमारत है वो प्यार की नींव से, यानी वो सबसे प्रेम प्यार करते थे। तो वो कहते हैं कि अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। देवी चला गया और मौलवी साहब चारपाई पर लेट गए। उनके मन में भय नहीं था, लेकिन करीम और फातिमा की याद से उन्हें थोड़ी बेचैनी हो आई। यानी वो अपने बेटे और अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को वो याद करने लगे। वे सोचने लगे, यह सब क्या है? आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो जरा सी देर में फूट जाता है? प्यार की जड़ें क्या इतनी कमज़ोर हैं कि जरा सी हवा लगी कि उखड़ी? या अल्लाह, यानी वो भगवान को याद करते हुए कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, कि क्या आपसे जो प्यार प्रेम है जो मनुष्य के बीच में, क्या वो इतना कमज़ोर है कि लोग जाति धर्म के नाम पर इस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। रात को मौलवी साहब देर तक मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ते रहे। इतने में दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ, यानी धीरे सी आवाज़ आई। वे चुपचाप लेटे रहे। आहट होकर शांत हो गई, यानी एक बार तो आवाज़ आई दरवाज़ा खटखटाने की, लेकिन फिर वो शांत हो गई। लेकिन 2 मिनट बाद ही वे देखते क्या हैं कि धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक 3 लोग भीतर घुस गए। यानी 3 लोग मौलवी साहब को मारने के लिए अंदर आ गए। चांदनी की रोशनी में मौलवी साहब को पहचानते देर न लगी कि आगे गिरदारी है, और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता उनकी चारपाई की ओर बढ़ा चला आ रहा है।
यानी मौलवी साहब को चांदनी की रोशनी में सब कुछ दिख रहा था। मौलवी साहब ज्यों के त्यों लेटे रहे, यानी वो बिल्कुल भी नहीं डरे। गिरधारी चारपाई से कोई 2 गज की दूरी पर रुक गया, यानी जो एक लड़का उनको मारने आया था वो रुक गया। उसने इधर उधर आगे पीछे चौकन्ना होकर देखा, यानी अलर्ट होकर इधर उधर देखा और अपने साथी को इशारा किया। इशारा पाते ही साथी ने उसे कोई चीज़ दी। गिरधारी एक कदम और आगे बढ़ा, यानी मारने के लिए उसने उसे कोई चीज़ पकड़ाई तो वो एक कदम और आगे बढ़ गया। मौलवी साहब ने देखा कि उसके दोनों साथियों में एक पंचम और दूसरा लीला है। इन तीनों को उन्होंने पढ़ाया था, यानी ये मौलवी साहब के स्टूडेंट थे। गिरधारी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह न आगे बढ़ता था न पीछे हटता था, मूर्ति की भांति खड़ा था। उसे इस अवस्था में मौलवी साहब देर तक न देख सके। वे बोल पड़े, बेटा गिरधारी, क्या सोच रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते? यानी मौलवी साहब ने उनको पहचान लिया था कि ये मेरे ही स्टूडेंट हैं, लेकिन गिरधारी से आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। वह स्टैचू बनकर खड़ा हो गया। तो मौलवी ने कह दिया कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? गिरधारी को काटो तो खून नहीं, यानी वह सन्न रह गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मौलवी साहब उठकर बैठ गए। बोले, बेटा आते क्यों नहीं? जो तुम्हें करना है कर लो। मैं तुम्हें रोकूं या कुछ भी कहूं तो अल्लाह मुझे दोजख में भी जगह न दे। कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें टोकूंगा नहीं, जो तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो। अरे पंचम और लीला, तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो? आगे आओ बेटा और गिरधारी की मदद करो। यानी अब भी मौलवी साहब के चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं था, कोई गुस्सा या रोष नहीं था, बल्कि अब भी वो उनसे प्यार से बात कर रहे थे। गिरधारी और उसके दोनों संगी सन खड़े थे, यानी वो भी हैरान खड़े थे बिल्कुल कि हम इन्हें मारने आए हैं और ये हमसे कितने प्यार से बात कर रहे हैं। गिरधारी सोचता था धरती फट जाए तो वह उसके नीचे दब जाए। हाय राम, उसने क्या किया? यानी गिरधारी सोचने लगा कि हाय राम, वह कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था कि अगर धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। यानी उसे बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। अपने मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले वह मर क्यों नहीं गया? यानी गिरधारी को अब बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। उसके भयंकर अपराध के बदले इस देवता के मुंह से प्यार की वाणी निकल रही थी। इस देवता यानी मौलवी साहब के, यानी वो गिरधारी सोचता है कि मैं कितना बड़ा अपराध करने जा रहा था, लेकिन फिर भी इस देवता रूपी मनुष्य के मुंह से अब भी प्यार की वाणी यानी प्यार के बोल ही निकल रहे हैं। हाय, वह कैसा नीच है, कैसा पापी। यानी गिरधारी अपने आप को धिक्कार रहा था, अपने आप को ही गालियां दे रहा था। मौलवी साहब ने अत्यंत यानी बहुत ही सरल भाव से कहा, गिरधारी, मुझे तो वह दिन याद है जब तुम मेरी गोद में खेले थे। यानी मैंने तुम्हें गोद में खिलाया था, मैंने तुम्हें अपना करीम मानकर पढ़ाया था, कि मैंने तुम्हें अपना बेटा मानकर पढ़ाया था। लेकिन बेटा, सच कहता हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। बेटे, तुम मेरे प्यारे हो और वैसा मानकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सदा आशीष ही निकलेगी, यानी तुम्हारे लिए दुआ ही निकलेगी। मैंने मेरा कर्तव्य निभाया और अब तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। यानी अगर तुम मुझे मारने आए हो तो तुम मुझे मारो। दूध सी चांदनी में मौलवी साहब का चेहरा चमक उठा, मानो कोई फरिश्ता बैठा हो। यानी वो इतने शांत भाव से अब भी इतने प्रेम से बात कर रहे थे। गिरधारी ने हाथ की चीज़ उठाकर एक और फेंक दी, यानी साइड में फेंक दी, और आगे बढ़कर मौलवी साहब के पैरों के पास बैठ गया। यानी उसने हथियार फेंक दिया और मौलवी साहब के पैरों के पास बैठ गया। पंचम और लीला चारपाई के पास आकर बैठ गए, यानी जो दो उसके साथी थे उन्होंने भी अपने हथियार फेंक दिए और वो उसके पास आकर बैठ जाते हैं। मौलवी साहब ने उन दोनों की पीठ थपथपाई और देखा कि चरणों के पास बैठा गिरधारी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा था। यानी गिरधारी को अपने किए पर बहुत पछतावा था और वह पश्चाताप के आंसू रो रहा था। तो इस तरह से हमने देखा इस स्टोरी में कि कैसे
कि जो लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो प्यार और प्रेम से सबको अपना बना लेते हैं। इसलिए हमें किसी के साथ कोई वैर भाव नहीं रखना चाहिए और सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो आई थिंक बेटा आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आप स्टोरी की रीडिंग ज़रूर ले लेना और इसके क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग लर्न कर लेना। और बेटा हर चैप्टर में से आप 20 शुद्ध लेख यानी डिक्टेशन जो हैं वो आप अपने आप करके देखा करो, ताकि आपकी स्पेलिंग्स जो हैं वो इम्प्रूव हों। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ लेना। थैंक यू।